तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है वर्क। देखो, अगर आप फोर्स लगा के किसी भी ऑब्जेक्ट को हिला रहे हो तो वर्क हो रहा है। जैसे अभी ये मैंने ऑब्जेक्ट को उड़ा दिया, अभी मैंने वर्क कर दिया। अभी आप देख रहे हो दोनों साइड से फोर्स अच्छी खासी लग रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट फिर भी नहीं हिल रहा। तो इस केस में वर्क डन नहीं हुआ क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रही। All my friends are toxic, ambitionless. अब वर्क डन दो टाइप का होता है, एक तो होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। अब पॉजिटिव वर्क डन वो वर्क डन होता है, मतलब अगर मान लो देखो ये ऑब्जेक्ट है, मैं फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगाऊं और डिस्प्लेसमेंट भी उसकी उसी डायरेक्शन में होती है जैसे अभी हुआ, तो ये होता है पॉजिटिव वर्क डन। लेकिन नेगेटिव वर्क डन में फोर्स जिस डायरेक्शन में लगती है, डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। मान लो फोर्स उधर है तो डिस्प्लेसमेंट उधर है। अभी हम इनके एग्जांपल्स देखने वाले हैं। तो देखो, अभी आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना इस सारे खेल को। अभी देखो, अभी मैं फोर्स लगा रहा हूँ और अभी जिस डायरेक्शन में मेरी फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है। दम लगाएगा, देखो अभी मैंने उस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में। माई के दिया बाद में करिए, दम लगाइयो। देखो अभी इस केस में भी आप मेरे ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, मेरी फोर्स लगेगी उस डायरेक्शन में और चल दम लगा। देखो मेरी फोर्स उस डायरेक्शन में लग रही है, लेकिन उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में हो रही है। तो इस केस में मेरे लिए वर्क डन नेगेटिव हुआ। तो आई होप कि प्रैक्टिकल देखने के बाद आपको ये वर्क समझ में आ गया होगा। अभी इसके फॉर्मूला, यूनिट और ये सब देख लेते हैं। देखो, वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब आप कितनी फोर्स लगा रहे हो और उस फोर्स लगाने के बाद वो ऑब्जेक्ट कितना हिल रहा है। तो फॉर्मूले का मतलब ये हो गया। और इसकी ऐसा यूनिट होती है जूल। इसको आप जे में भी नाप सकते हो, मतलब ये जूल होती है, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप जे कह सकते हो। और ये जो वर्क होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एनर्जी। अब एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। मतलब किसी भी चीज को मूव करने की एबिलिटी को एनर्जी कहते हैं। अगर आप किसी चीज को मूव कर रहे हो तो आप एनर्जी लगा रहे हो। और एनर्जी काफी सारे डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करती है पूरे यूनिवर्स में। तो अभी उनको देख लो। अभी आपको मैंने जितनी भी एनर्जी के टाइप्स दिखाए उनमें से जो सबसे जरूरी एनर्जी के टाइप हैं वो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। वैसे सभी हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो हमें चैप्टर में पढ़ाई है वो है काइनेटिक और पोटेंशियल। ये सबसे मेन है इस चैप्टर में। तो काइनेटिक एनर्जी देखो क्या होती है, जब भी कोई चीज मोशन में होती है तब उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, सिंपल है। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करती है। अब ये देखो, ये एक स्प्रिंग है मेरे पास, इसकी नॉर्मल पोजीशन ये है। अगर मैं इसे ऐसे खींच दूं तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी और जैसा मैं थोड़ा देखो गया है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई थी। वैसे एक तो नॉर्मल वाली होगी जो मैंने अभी आपको दिखाई, और दूसरी जो पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा टाइप जो होता है वो होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा दोगे, रेज कर दोगे थोड़े ग्राउंड से किसी हाइट पे ले जाओगे तो भी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। जैसे अभी मैंने इसे हवा में उठाया हुआ तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, मैं छोड़ दूंगा तो गया। अभी ये जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है इनके फॉर्मूलाज वगैरह भी बताए हुए हैं, अभी उनको भी देख लेते हैं। अभी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूलाज जानने से पहले एक बार एनर्जी के फॉर्मूलाज को जान लो। देखो, एनर्जी और वर्क डन सेम सी चीज है। एनर्जी का फॉर्मूला भी F इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही होता है। और इसकी SI यूनिट भी जूल होती है। मतलब जो वर्क का होता है ना, वर्क की SI यूनिट और फॉर्मूला वही एनर्जी की होती है। तो एनर्जी और वर्क को आप बराबर सा कह सकते हो, बराबर मत कहना लेकिन मान के चल लो, थोड़ा दिमाग में रख देना। अभी जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है
कि काइनेटिक एनर्जी को आप पूरा काइनेटिक एनर्जी लिखने की जरूरत नहीं है। पेपर में आप जब आप फॉर्मूला डालोगे तब ई के भी लिख सकते हो, और पोटेंशियल एनर्जी को आप ई पी लिख सकते हो। फॉर्मूलाज में आंसर, बड़े बड़े आंसर्स में नहीं, सिर्फ फॉर्मूलाज में। तो अभी हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। देखो, काइनेटिक एनर्जी एक एनर्जी है, तो इसका सिंपल फॉर्मूला होगा F.S। अब इसको हमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके एक नया फॉर्मूला बनाना होगा। अभी देखो, अब आप ना इसको भी तोड़ दो, इसको भी तोड़ दो, फिर क्या निकलेगा? फोर्स को हम और क्या कह सकते हैं? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देखो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो हम यहाँ पे अगर लिख देंगे मास इनटू एक्सेलरेशन तो कोई गलत बात नहीं होगी। और डिस्प्लेसमेंट को भी हम एक और चीज कह सकते हैं। अब वो क्या है? देखो, हमने लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था कि एक इक्वेशन होती है, वो होती है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई सा कर दूं तो हम ऐसा लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये फॉर्मूला मैंने निकाल दिया, ठीक है। एक ये निकाल दिया, एक ये निकाल दिया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दो, और ये जो s निकला है ये इसकी वैल्यू होगी, और इसे यहाँ पे डाल दो। अब देखो, ये m में मैंने यहाँ कर दिया। अब यहाँ पे ब्रैकेट डाल के मैं अगर ये लिख दूं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a, ठीक है। ये और ये एक ही चीज है, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी वैल्यू निकाली थी इन दोनों की। अब देखो, यहाँ से a है, यहाँ पे a है, कट गया। अभी अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं तो आएगा हाफ m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला निकाल दिया। तो अगली जिस चीज का हमें फॉर्मूला जानना है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप की होती है, एक तो नॉर्मल वाली और एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसमें नॉर्मल वाली का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, जो कि होता है mgh। अब m से मेरा मतलब है मास, g से मेरा मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब किस एक्सेलरेशन से कोई चीज गिरती है जमीन पे, और h से मेरा मतलब है हाइट। तो ये इसका फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें आगे कुछ और ज्यादा कुछ नहीं जानना। तो यही था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अभी आपने एनर्जी को देख लिया, उसकी फॉर्म्स को भी देख लिया। अभी एक लॉ को जान लो। ये लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके हिसाब से एनर्जी को ना तो आप पैदा कर सकते और ना ही उसको मार सकते, बस उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर, मतलब दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते एनर्जी का आप। तो अभी उसके आप ना कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के थोड़े बहुत एग्जांपल्स देख देखो। इस केस में ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और अभी ये मेरी मस्क्यूलर एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। फिर से मैं अपनी मस्क्यूलर एनर्जी को अपनी मस्क्यूलर एनर्जी को साउंड एनर्जी में फिर से कन्वर्ट कर रहा हूँ। अभी मैं अपनी मस्क्यूलर एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। इस केस में मैंने अपनी मस्क्यूलर एनर्जी को कन्वर्ट किया काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में, और पोटेंशियल एनर्जी फिर से कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। अभी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि है पावर। पावर का मतलब कि आप एक सेकंड में कितनी एनर्जी लगा पा रहे हो। तो पावर की जो SI यूनिट होती है वो होती है वॉट, और इसको आप W से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आई होप कि सब समझ में आ गया होगा। तो ये चैप्टर पूरा हो गया, मतलब खत्म हो गया। You know what time it is? Disco time.